परशुराम अवतार 10 अवतारम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है, जिसका रूप धारण कर समय समय पर भगवान विश्व से पाप और सत्य को मिटाकर धर्म की स्थापना करते हैं। परशुराम अवतार भगवान विष्णु का छठा अवतार है। इस अवतार को उन्होंने त्रेता युग में धारण किया। तो चलिए छठे अवतार के बारे में कुछ विस्तार से जानें। त्रेता युग में एक राजा रहता था जिसका नाम अर्जुन था और जिसकी हजारों भुजाएं थी। घोर तपस्या के बाद उसने भगवान दत्तात्रेय का दिल जीता। इससे वो और भी शक्तिशाली हो गया। लेकिन अर्जुन ने प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इस दुरुपयोग का अंत करने और पाप का सर्वनाश करने भगवान विष्णु धरती पर परशुराम के अवतार में आए। परशुराम अवतार रेणुका और सागे जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र था। उन्हें परशुराम के साथ साथ मनोकामना पूरी करने वाली कामधेनु गाय भी मिली थी। एक दिन जब परशुराम और उसके भाई घर पे उपस्थित नहीं थे, एक क्षत्रिय जमदग्नि के आश्रम में आया और रेणुका को प्रणाम किया। रेणुका ने अतिथि का भरपूर अभिनंदन किया। स्वादिष्ट व्यंजन और भोजन उनको परोसे और कामधेनु का दूध भी परोसा। क्षत्रियों को यह देखकर अचंभा हुआ कि कामधेनु विभिन्न प्रकार के व्यंजन पल में प्रदान कर देती है। यदि कामधेनु इतने आदमियों को खाना खिला सकती है तो अब ये राजा अर्जुन के पास होना चाहिए। हमें कामधेनु और उसका बछड़ा दे दो, हम उसे लेकर जाएंगे। असंभव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ये भगवान का वरदान है। सारे क्षत्रियों ने एक दूसरे को देखा और अपना अपना सिर हिलाया और बाकी बचा भोजन खाया। उसके बाद जबरन कामधेनु और उसके बछड़े को वो अपने साथ ले गए। रेणुका रोती रही लेकिन उसकी एक न सुनी। परशुराम ने अपनी मां को रोते देख उसका कारण पूछा। तुम क्यों रो रही हो मां, क्या हुआ? बेटा, अर्जुन के क्षत्रिय हमारी कामधेनु और उसके बछड़े को ले गए। शांत हो जाओ मां, मैं लेकर आऊंगा कामधेनु और उसके बछड़े को। ऐसा कहके वो महिष्मति की ओर चला, जो कि अर्जुन की राजधानी थी और जहां कामधेनु और उसका बछड़ा भी था। तुमने हमारी कामधेनु चुराई है, हमें वापस दो। क्षत्रियों के पास विश्व की सर्वोत्तम चीज का अधिकार होता है। कामधेनु इसी महल में रहेगी। तुम अपने पिता के साथ तपस्या करो। अर्जुन ने अपनी सेना भेजी, किंतु परशुराम ने सेना पर विजय प्राप्त कर ली। ये देख अर्जुन स्वयं परशुराम से टक्कर लेने निकला, लेकिन अपनी हजारों भुजाएं कटवा ली और भयभीत होकर वहां से सब भाग गए। परशुराम अर्जुन को पराजित करने के बाद कामधेनु और उसके बछड़े को लेकर वापस आया। दूसरी ओर अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम पे आक्रमण करने की सोची।
लेकिन परशुराम को आश्रम में न पाकर उन्होंने जमदग्नि की हत्या कर दी। ये देखकर रेणुका ने अपने सुध-बुध त्याग दिए। परशुराम भी दुखी हुआ, उसके मन को ठेस लगी। परशुराम ने कहा, किसने किया ये? अर्जुन के पुत्रों ने तेरे पिता का वध कर दिया। अपने इस दुख और क्रोध को मिटाने के लिए परशुराम क्षत्रियों की सेना और अर्जुन के पुत्रों को ध्वस्त करके मिट्टी में मिला देता है। और वो क्षत्रियों को खत्म कर ब्राह्मणों के दिलों से क्षत्रियों का भय मिटा देता है। दशावतारम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। जब जब धरती पे पाप को ध्वस्त करके धर्म की स्थापना करनी होती है, तब तब भगवान विष्णु एक अवतार में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार है। पद्म पुराण के उत्तराखंडा में नरसिंह अवतार का विस्तार है। हिरण्यकशिपु ने असुरा की सेना की बागडोर थामी और भगवान इंद्र ने उनकी सेना पे आक्रमण किया। हिरण्यकशिपु बोले, यदि मुझे विष्णु को पराजित करना है तो मेरे पास विशेष शक्तियां होनी चाहिए। मैं भगवान ब्रह्म से प्रार्थना करूंगा और ऐसी प्रार्थना होगी जो मुझे वरदान दे के अमर बनाए। मन में आशा लिए हिरण्यकशिपु जंगल में तपस्या में लीन हो गए। ठीक उसी समय भगवान इंद्र ने हिरण्यकशिपु की सेना पे आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। उसके बाद हिरण्यकशिपु की गर्भवती पत्नी कयादु को कारावास में डाल दिया। कयादु भयभीत होकर वहां से भागकर नारद मुनि के आश्रम में गई। ऋषि नारद के आश्रम में कयादु का स्वागत हुआ और उसकी अच्छी तरह देखभाल भी की गई। उसको भगवान विष्णु की कहानियां सुनाई गईं, जिसको गर्भ में पल रहे शिशु ने भी सुना। उसके पश्चात उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भगवान ब्रह्म बोले, उठो पुत्र, तुम्हारी तपस्या दैविक थी। तुम्हारे पास तुम्हारी इच्छा पूछने आया हूं। मैं बहुत प्रभावित हुआ। हिरण्यकशिपु बोले, भगवान मुझे अमर होना है। भगवान ब्रह्म बोले, पुत्र, हम जन्म मरने के लिए ही लेते हैं। मैं केवल तुम्हारे लिए प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता, कुछ और मांगो। हिरण्यकशिपु बोले, भगवान, मेरी ये इच्छा है कि कोई मुझे मार न सके, न कोई व्यक्ति, न कोई पशु और ना ही भगवान। ना मुझे दिन में कोई मार सके और ना ही रात्रि में। ना मैं धरती पे मारा जा सकूं, ना स्वर्ग में, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर, और ना ही किसी शस्त्र द्वारा। भगवान ब्रह्मा उसको ना नहीं बोल सके और वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु प्रसन्न हुआ, परंतु उसकी प्रसन्नता ज्यादा दिन की नहीं थी। जब वो अपने राज्य लौटा, उसने देखा भगवान इंद्र ने आक्रमण कर दिया
और उसने अपनी पत्नी को खोजा और अपने पुत्र को पत्नी को घर लेकर आया। कई दिन बीत गए। हिरण्यकशिपु पता चला कि उसका पुत्र उसकी तरह नहीं, वो सदैव भगवान विष्णु की बात करता है और नारायण नारायण बोलता रहता है। उसको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उसने पूछा, पुत्र, तुमने किस विद्यालय से ज्ञान प्राप्त किया है? प्रहलाद बोला, पिताश्री, मैंने विष्णु के बारे में सीखा है और पढ़ा है कि भगवान तीनों लोकों का दाता है और हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो वो सदैव हमारे साथ हमारे लिए रहते हैं। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयत्न किया कि प्रहलाद का हृदय परिवर्तित कर दे, परंतु सब व्यर्थ होता रहा। प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता है और अंत में वो अपनी बहन होलिका को बुलाता है, जिसको ये वरदान होता है कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने होलिका को प्रहलाद की गोद में बैठने के लिए कहता है। हिरण्यकशिपु बोलते हैं, ये मेरा पुत्र नहीं, मैं चाहता हूं तुम इसको अपनी गोद में बिठा लो और कस के पकड़ लो। मैं तुम दोनों को आग में जलता देखना चाहता हूं। हिरण्यकशिपु को तपस्या और पूजा की शक्ति का ज्ञात नहीं होता। वो अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझता है। भक्त प्रहलाद सब कुछ भुलाकर भगवान की तपस्या में लीन हो जाता है और आश्चर्य की बात यह होती है कि होलिका का देह जलने लगता है, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता। हिरण्यकशिपु ये देखने के बाद और क्रोध में आ जाता है और उसको पराजय होते दिखती है। हिरण्यकशिपु बोला, तुम बोलते हो ना भगवान विष्णु बचाने वाला है, जाओ बोलो अपने भगवान से सामना करे। ये कहते हुए वो खंबे पे लात मारता है। कहाँ है वो? हिरण्यकशिपु को उस खंबे में कुछ दिखता है। क्या है ये जिसका मुंह शेर और शरीर मनुष्य का? नरसिम्हा अवतार कहते हैं, मैं नरसिम्हा हूँ, नारायण का अवतार, और मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ। नरसिम्हा उसको पकड़कर खींचता हुआ द्वार तक ले जाता है, न घर के बाहर न अंदर, और अपनी गोद में रखता है, न धरती पर न आकाश पर, और हिरण्यकशिपु को बिना शस्त्र के संध्या के समय मार देता है, जब न दिन होता है न रात। भक्त प्रहलाद का विश्वास और भी अटूट होता है और इस तरह विश्व को अधर्म से बचाया जाता है।